नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। और साथियों, आज हम स्पीडी की बुक से रेलवे के महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी कंप्यूटर के टॉप 40 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और यह क्लास आपके आरआरबी, एनटीपीसी, याद रखिएगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को, जोसेफ जेकार्ड को, चार्ल्स बेबेज को या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग है हार्डवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ईमेल या इंटरनेट। तो इसी को हम कहते हैं जो यांत्रिक विद्युत इलेक्ट्रिक भाग, यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रिक भाग होता है, इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे, अल्टेयर 8800, एडसैक, ईएसवैक या एनीएक। इसे बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्टेयर 8800। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है कब आई थी? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? याद रखिएगा जो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर भाषा, यह चतुर्थ पीढ़ी में आई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। जो आईसी चिप की बात की जा रही है, यह सामान्यतः किससे निर्मित होते हैं? सीसा से निर्मित होते हैं, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या स्वर्ण से? तो याद रखिएगा यह आपके सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अगर आपसे पूछ ले कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो यह बेंगलोर में है, सिलिकॉन वैली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के सभी क्वेश्चन जितने भी वन लाइनर थे कल की क्लास में करवाए गए थे और उन्हीं वन लाइनर का आज टेस्ट करवाया जा रहा है एमसीक्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंडक्टर है, माइक्रो कंप्यूटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं सुपर कंप्यूटर को सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह डिजिटल जो कंप्यूटर होता है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना के सिद्धांत पर, मापन, विद्युत या लॉजिकल? याद रखिएगा यह आपका गणना के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सी इसमें कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, लोटस या कोबोल? याद रखिएगा इसमें लोटस कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट्रॉन जो है इस कंप्यूटर की सबसे प्रथम पहली भाषा थी फोर्ट्रॉन, बेसिक चौथी पीढ़ी की थी और कोबोल भी कंप्यूटर की ही भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर आपको मशीनी भाषा को समझता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, विज्ञान, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। याद रखिए कोबोल भाषा की बात करेंगे, यह आपका व्यावसायिक कार्य जैसे होते हैं इनके लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोर्ट्रॉन की बात करेंगे व्यवसाय के क्षेत्र में, रेखा चित्र, विज्ञान, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो याद रखेंगे फोर्ट्रॉन जो भाषा है यह किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? यह आपके विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 10, 12, 6 या 8? तो एक बाइट बराबर होता है आपका, ये होता है 8 बिट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 बाइट बराबर 8 बिट के होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? रैम, रोम, पीरोम या उपयुक्त सभी? तो आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें रैम, रोम और पीरोम सभी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। जो लाइन प्रिंटर होता है इसकी गति की इकाई कौन सी होती है? लाइन प्रति मिनट, कैरेक्टर पर प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइन प्रति मिनट। यही होता है लाइन प्रिंटर की गति। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकेल की, आयरन की या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है चिप, इस पर सिलिकॉन की परत होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्वी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेएस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स का निर्माण किया था, ये विकास किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बिट, बाइट, बग या पीरोम? कंप्यूटर अशुद्धि की जो होती है इसको बग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अबाकस या अबेकस, यहाँ पे अबेकस होना चाहिए। अबेकस का आविष्कार हुआ था जापान में, चीन में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो याद रखेंगे अबेकस एक गणना यंत्र होता है और अबेकस का जो आविष्कार है यह आपका चीन में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था एडसैक, एनिएक, एबीसी या एडवैक? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडसैक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी, आइकेन तथा मार्क 1, अबाकस या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एबीसी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर एबीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, आईबीएमपी, आईबीएमपीसी कब विकसित हुआ? 1981, 1982, 1985 या 1986? तो आईबीएमपीसी की बात करेंगे, यह आपका 1981 में विकसित हुआ था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? जो मेमोरी शब्द होता है यह किससे संबंधित होता है? यह आपका लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से? तो यह स्टोरेज से संबंधित होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कल की क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन वहां पे वन लाइनर में पढ़ाया था और यहाँ पे उसी का एज अ टेस्ट आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कल्पना 1, कोलंबिया, ब्लू जीन या परम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का कोलंबिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करेंगे 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर या 22 दिसंबर को? यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन, गोलिट्सबर्ग या रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन? याद रखेंगे ईमेल का जो पितामह है या ईमेल के फादर ऑफ ईमेल अगर बोलेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सीपीयू का विस्तृत रूप है, तो अभी बताया था आपको कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, गलत। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एकदम सही है। कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, डब्ल्यू का विस्तारित रूप है वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वर्किंग वेब? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया था? याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आईआईटी बेंगलोर 1971, इसको 1965, आईएसओ कोलकाता 1952, आईआईटी दिल्ली 1973। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का आईएसओ कोलकाता 1952, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कोलकाता में आईएसओ में 1952 में इसको लगाया गया था। अगला प्रश्न है 30, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक, सिद्धार्थ, परम या डिप? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिएक। एनिएक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेघा या साइबर? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है और इसका नाम है सिद्धार्थ। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था आपका परम। अगला प्रश्न है 32, भारत में सबसे पहले सेल्युलर फोन सेवा शुरू हुई, सेल्युलर फोन सेवा कब शुरू हुई थी?
अगस्त 1994, सितंबर 1996, अगस्त 1995 या अक्टूबर 1997? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1995। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33। सिम कार्ड का विस्तारित रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मोबाइल, सेलुलर इंटरनेट मोबाइल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग या एप्पल? आप सभी जानते हैं और उम्मीद है सब लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। एप्पल विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? एएलयू, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सीपीयू। कंप्यूटर में जो परिकलन संबंधी गणनाएं हैं यह सीपीयू में संपन्न होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर भी हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। 36 नंबर प्रश्न है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? 1950 में, 1956 में, 1960 में, 1966 में? क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर साथियों क्लास पसंद आई है तो क्लास को जितने भी साथी देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको जो है वन लाइनर फॉर्म में, और इसका जो दूसरा पीडीएफ है एमसीक्यू फॉर्म, दोनों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप पीडीएफ लिख करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।